हेलो स्टूडेंट, अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने एंट्रिकल कैलकुलस की बुक स्टार्ट की हुई है। उसमें मैंने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कराया था और उसका लगभग मैंने एक ही लेक्चर दिया था। उस लेक्चर में मैंने आपको दो टाइप्स की थ्योरम या सीरीज बताई थी। एक तो डिरिचलेट थ्योरम बताई थी, उसके मैं आपको क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, ठीक। और दूसरी बताई थी लेविलोन्स या लीवलोन्स थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब इससे आगे हम चलते हैं। इस एक्सरसाइज में लगभग मैंने 3 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे और आपने कर भी लिए होंगे। 4 क्वेश्चन कंप्लीट कराने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इसके 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। और क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट्स का आंसर लगभग एक ही सेम ही है, केवल अंतर क्या है, एक में तो पॉजिटिव ऑक्टेन बोल रहा और बाकी में पॉजिटिव ऑक्टेन नहीं बोल रहा। देखो, सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, उसके बाद बाकी जो दो इसके हैं वे सेम इसी के अकॉर्डिंग है, ऐसे ही बताऊंगा। देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन। इसमें मैं सबसे पहले बता दूं, इसने कहा फाइंड द वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम का फॉर्मूला ट्रिपल इक्वल टू dx dy dz ये होता है। उसने बोल रखा पॉजिटिव ऑक्टेन, तो जिस क्वेश्चन में पॉजिटिव ऑक्टेन बोल रहा है और इलिपोसाइड की इक्वेशन थे उसमें 8 से मल्टीप्लाई नहीं करनी, यानी सॉरी 8 से मल्टीप्लाई इसमें करके दे रखी है। पॉजिटिव ऑक्टेन का मतलब ये होता है ऑक्टेन मतलब 8, ठीक है ना। अगर किसी क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव ऑक्टेन नहीं लिख रहा, सीधा बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम निकालो और इलिपोसाइड की इक्वेशन दे रखी, तो उसमें आपको 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसमें आपको लिख के दिया कि पॉजिटिव ऑक्टेन है, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई नहीं करनी, ठीक। कैसे मैंने सोल्व करना बताया था, मैंने बताया था सबसे पहले आपके पास x² और a², ये जो आपको कर्व या इलिपोसाइड या कॉनिकॉइड दे रखा, इसे u के इक्वल लेट करो, x का मान निकालो, a u की पावर 1/2 ये आ जाएगा भैया, dx की वैल्यू a/2 u की पावर 1/2 -1 और du। ऐसे ही आप y² और b² को लेट करो किसके इक्वल w के, तो y की वैल्यू क्या आएगी b w की पावर 1/2 और dy की वैल्यू b/2 w की पावर 1/2 -1 और dw। ऐसे ही आपकी डायरेक्ट z का मान आ जाएगा c, वो सॉरी इसमें v मान लेना, b की पावर 1/2, ये b है और ये b है, इसे w मान लो, तो ये हो जाएगा w की पावर 1/2, तो dz बराबर c/2 w की पावर 1/2 -1 और dw। तो आप इसे u मानो, इसे v मानो, इसे w मानो। इसे u मान के x का मान निकाल लो, dx का निकाल लो, इसे v मान के y का निकाल लो, dy का, इसे क्या मानोगे w मान के z का निकाल लो और dz का। अब सुनो, ट्रिपल इक्वल टू इसमें रख दीजिए भैया ये वैल्यू dx dy dz। तो एक बात बताओ, जब आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये तो आएगा abc/8, वही देख लो, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। और u की वैल्यू क्या है 1/2 -1, b की वैल्यू क्या है 1/2 -1, w की वैल्यू 1/2 -1, du dv और dw। और मैंने बताया था वेयर करके आपको क्या लिखना, u + v + w = 1, यहाँ u यहाँ v यहाँ w = 1। बस इसे सोल्व कर लो, तो abc/8 बाहर लोगे, ट्रिपल इक्वल टू ये u की पावर 1/2 -1, v की पावर 1/2 -1, w की पावर 1/2 -1 और du dv और dw। और आप ये एज इट इज u + v + w = 1। अब देखो इसमें सीधा फॉर्मूला लगा दो, abc/8 कल क्या बताया था, गामा m अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1, यही तो बताया था। एक बात बता सकते हो, ये तो abc/8 है, इसकी वैल्यू √π, इसकी वैल्यू √π, तो पाई आ जाएगा और √π आएगा, इसकी भी तो होती है। अब देखो 1 2 और 1 3, 3/2 एलसीएम लो तो 5/2 हो जाएगा। 5/2 कैसे खुलता है भैया, 3/2 1/2 और √π। अब बताओ ये 4 इससे कैंसिल कर दो, इससे ये कैंसिल कर दो, तो आपके पास abc/π अपॉन में क्या बच गया भैया 6। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना इस क्वेश्चन का। अब इसका सेकंड पार्ट है, उस सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ये तो सिंपल था सोल्व करा, उस सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो भी मैं बताता हूँ, आप इसे नोट कीजिए। बिल्कुल एज इट इज ही है, इसमें तो नहीं बोल रहा, देखो पॉजिटिव ऑक्टेन, इसने क्या कहा फाइंड द वॉल्यूम इलिपोसाइड की इक्वेशन दे दी, और इससे अगला क्वेश्चन भी यही है, उसमें वॉल्यूम ना बोलेगा ये दे रखा, तो इन दोनों का आंसर एक ही है। इसमें आपको क्या करना, सेम ऐसे निकालोगे, लास्ट में भैया आपको केवल एक काम करना है, इसमें क्या करना है,
आपका जैसे यहां तक आंसर आ गया, इसमें किसकी मल्टीप्लाई करोगे, 8 की मल्टीप्लाई करनी है बस। और आपका ये है आपका ए बी सी पाई अपॉन नीचे बचा क्या बचा था 6, 3 2 जा 6, इसे कैंसिल कर लो, ये 4 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 4/3 ए बी सी पाई। ठीक है, क्योंकि इलिकोसाइड में आपका ऑक्टेन होता है, ऑक्टेन का मतलब 8, और अगर आपको इलिकोसाइड की इक्वेशन दे रखी और ऑक्टेन नहीं बोल रहा तो आपको 8 से मल्टीप्लाई करनी। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट यही है, आप चेक करो बुक में, उसमें बस इतना दे रखा कि आपको वैल्यू निकालनी किसकी, इसकी, और इक्वेशन आपकी यही दे रखी, उसका आंसर भी लगभग यही है। ठीक है ना, सेम। ठीक, तो आप इसे कर लोगे। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, भी सेम ऐसा ही है, लेकिन इसमें इलिकोसाइड की इक्वेशन तो दे रखी, लेकिन एरिया निकालने के लिए नहीं बोल रहा, उसके लिए आपको ये दे रखा कि इसकी वैल्यू निकालो। अब आप कहोगे सर इसमें भी तो इलिकोसाइड है, इसमें 8 की मल्टीप्लाई करो, ऑक्टेन पॉजिटिव ऑक्टेन तो नहीं लिख रहा है इसके क्वेश्चन में, लेकिन वो अगर एरिया निकालने के लिए बोल ले, जब आपको 8 से मल्टीप्लाई करनी, इसमें तो एरिया नहीं, इसमें तो इसका मान निकालना, और उसने क्वेश्चन में लिख भी रखा है, उसने कहा ट्रिपल इक्वल टू XYZ dx dy dz ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यू बोल रहा है, सारी की सारी इसकी पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है आपको। तो सिंपल इसे ऐसे ही सोल्व करो। कैसे, x² a² को क्या मान लो भैया u, x का मान a u की पावर 1/2, dx का मान a/2 u की पावर 1/2 -1 और du, ऐसे ही y का मान b v की पावर 1/2, dy का मान b/2 v की पावर 1/2 -1 dv, z का मान c w की पावर 1/2 और dz का मान c/2 w की पावर 1/2 और dw -1 रख दो इसमें। भैया x y z के प्लेस पे क्या रखोगे, x के प्लेस पे तो a u की पावर 1/2, इसके प्लेस पे b v की पावर 1/2, इसके प्लेस पे c w की पावर 1/2। अब dx dy dz सेम देखो वही प्रोसेस है, a b c अपॉन a का जाएगा u की पावर 1/2 -1, b की पावर 1/2 -1, w की पावर 1/2 -1, du dv और dw, और भैया वेयर करके आप क्या लिखोगे u प्लस v प्लस w इक्वल टू 1। अब बताओ a 2 बार है b भी है, तो a² b² c², और तो कुछ नहीं है, अपोन में 8 से बाहर ले लीजिए। अब u की पावर देखो 1/2 तो योरी है, 1/2 -1 योरी, तो u की पावर क्या जाएगी 1/2 प्लस 1/2 -1। तो आप एक बात बताओ, इसे इसके साथ जोड़ दो, तो 2/2 1 -1, b की वैल्यू भी 1 -1, w की वैल्यू भी 1 -1, यही तो आएगी भैया। आप इसे इसके साथ जोड़ कर देख लो, इसे इसके साथ जोड़ो, और du dv और dw यहाँ पे वेयर करके क्या u प्लस v प्लस w इक्वल टू 1, फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें, a² b² c² अपॉन 8, गामा 1 और गामा कितना होगा 4 नहीं होगा, 1 + 1 + 1। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, a² b² c² 8, इसे क्या लिख सकते हैं 4 × 12, यही तो लिख सकते हैं भाई। एक बात बताइए आप छोटी सी, इसमें आपने ये वैल्यू निकाल के यहाँ रख दी, अब आप इसे सोल्व करोगे तो इसे एक कम करके फैक्टोरियल में तो लिखोगे, क्योंकि गामा 4 है। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, a² b² c², ये कितना हो गया 48, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ये इजी क्वेश्चन होते हैं, कोई इतने टफ नहीं है। अब इसके बाद में आता है ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखो वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहा, उसका मैं हिंट दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप से होगा भैया, ट्रिपल इक्वल टू dx dy और dz। आपके पास उसने दे रखा है प्लेन, क्या x/a y/b और z/c इक्वल टू 1। तो सिंपल है, इसे u मानो, मतलब x/a को आप u मान लो, तो x की वैल्यू au आएगी, y की वैल्यू bv आएगी और z की वैल्यू cw। अगर मैं यहां से dx का मान निकालने लगा a du, dy का निकालने लगा क्या b dv और dz का निकालने लगा भैया c dw, बस ये dx dy dz के प्लेस पे रख दो। देखो a b c इन्हें बाहर ले लेना, क्या बचा आपके पास, एक तो du एक dv और एक dw। यहाँ कंडीशन लिखोगे तो फॉर्मूला तो नहीं लगने का, इसके लिए क्या करोगे, तो भैया ऐसे लिख लेना,
u की पावर 1 माइनस 1, v की पावर 1 माइनस 1, w की पावर 1 माइनस 1, du dv dw, बस बन गई वही फॉर्म। ठीक है, तो अगर कुछ ना हो du dv dw हो तो आप u की पावर 1 माइनस 1, v की पावर 1 माइनस 1 और w की पावर 1 माइनस 1 कर सकते हो। लो ये आप जो है ना इसमें सीधा फॉर्मूला लगा लो, आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है ना, अब इसे नोट कीजिए, मैं 7 पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो इसे मैंने बोर्ड पे ना लिख के सीधा फॉर्मूला लिख लिया, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें कह रहा द प्लेन, एक प्लेन दे रखा है x अपॉन a, y अपॉन b, z अपॉन c इक्वल टू 1 मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द पॉइंट a b c। एक प्लेन है, इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस है a b c, उसने बोल रखा। आगे उसने कहा यूज करना किसका, डिरिचलेट एंट्रीगन्स का, यानी आपको डिरिचलेट एंट्रीगन्स का यूज करके क्या निकालना, मास ऑफ टेट्राहाइड्रोन निकालना है। ठीक, देखो टेट्राहाइड्रोन का मतलब होता है 4 पॉइंट o a b c दे रखे हैं, आपको मास निकालना है टेट्राहाइड्रोन का। आगे उसने कह रखा था डेंसिटी एट द पॉइंट एक्स वाई जेड, इसकी डेंसिटी दे रखी, यानी रो की वैल्यू दे रखी है उसने, रो की वैल्यू दे रखी क्या, के एक्स वाई जेड ये दे रखी है। अब एक बात बताओ, मास ऑफ डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम इनटू एरिया। तो एक बात बताओ, वॉल्यूम वो डेंसिटी इनटू एरिया, सॉरी, तो डेंसिटी मैंने ये रो मान ली, यहाँ पे ये रो है, रो इंटू एरिया आपका ये आ गया। अब आप क्या करो, इसमें रो की वैल्यू रखो के एक्स वाई जेड, डी एक्स डी वाई और डी जेड, बन गया फॉर्मूला। अब आप इसे सोल्व कीजिए, देखो वही x अपॉन a को आप u मानो तो x की वैल्यू a u, y अपॉन b को आप क्या मानो है नी b, y बराबर b v, और z अपॉन c को आप क्या मानो w, तो z की वैल्यू c w। अब यहां से आप क्या निकालोगे, dx बराबर a du, यहां से क्या निकालोगे dy बराबर b dv, और यहां से क्या निकालोगे dz बराबर c dw। बस रख दीजिए इसे, के बाहर ले लीजिए, ट्रिपल इंटीग्रेशन x y z, x का मान a u, इसका b v और यहां से c w, dx dy dz आपस में मल्टीप्लाई कर दो, a b c क्या आएगा du dv और dw। ठीक, और वेयर करके आपको ये लिखना u प्लस v प्लस w इक्वल टू 1, यहाँ u v w और इक्वल टू 1। अब देखो के a स्क्वायर बचा, b स्क्वायर बचा, c स्क्वायर, ट्रिपल इंटीग्रेशन u तो एक ही है भाई, db और w भी, du dv और dw, वेयर u प्लस b प्लस w इक्वल टू 1। बस के a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हो भैया, u की पावर 2 माइनस 1, b की पावर और भैया w की पावर जो भी 2 माइनस 1, du dv dw। अब आप देखो फॉर्मूले के रूप में आपने सवाल को बना दिया है, अब इसमें फॉर्मूले लगा लो, तो के a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर गामा 2 अपॉन गामा, इन सबको जोड़ दो, 2 4 6, अरे 7। अब देखो यो तो 1 यो भी 1 तो क्या आएगा के स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, या अब इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6। अरे भैया फैक्टोरियल 6 क्या होता है आपको पता है, 720 ही तो होता है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते, क्वेश्चन नंबर 7। अब एक बात बताता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर भैया 8 आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 में सिंपल बोल रहा कि ट्रिपल इंटीग्रेशन है, एक्स स्क्वायर वाई जेड है, dx है dy, और देखो इसमें तो कोई वो भी नहीं दे रखा, मतलब एक उसने रीजन दे रखा x प्लस वाई प्लस जेड, सिंपल ही है। मतलब अगर मैं आपको इसमें यहीं पे बता दूं, देखो आ जाएगा वैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, उसने दे रखा ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई जेड और dx dy और dz। इसने कुछ नहीं कहा, इसने केवल फॉर्मूला लगाने के लिए कहा, उसने कंडीशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 दे रखी, पहले ही दे रखी उसने, ये लेस देन इक्वल टू 1 तो पहले ही दे रखी, इसे क्या चेंज करना है, तो पहले से ही लीनियर है, बस इसमें फॉर्मूला लगा दो, इसे ऐसे लिख लो, x की पावर भैया 3 माइनस 1, y वो सॉरी 3 माइनस 1 और y की पावर 2 माइनस 1 और z की पावर 2 माइनस 1, dx dy और dz। लो सीधे इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो आप, यहाँ पे देखो आप इसे क्या लिखो गामा 3 और इसमें गामा 2 अपॉन, इन्हें सबको जोड़ दो, 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस के 1, बस
तो एक बात बताओ, बस यही तो फैक्टोरियल 2 आएगा, तो एक तो ऊपर तो 2 आ गया, नीचे क्या आएगा 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 1 8, इसे लिख सकते हो फैक्टोरियल 7। ठीक, अब आप इसे सोल्व कर लो, देखो 2 तो ये है, तो 7 6 5 4 3 और इंटू 2 इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप जब इन सबकी मल्टीप्लाई करोगे क्वेश्चन नंबर 8 की, तो लगभग आंसर ये आएगा 2 5 और उसने दे रखा है ये वाला। ठीक, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 है भैया। लो देखो मैं यहाँ पे लाइन बना दूं, ठीक है ना, यहाँ से। तो इसमें कोई कंडीशन में चेंज नहीं करना, सीधे इसमें तो फॉर्मूला लगाना। इतने इजी क्वेश्चन वैसे बहुत मुश्किल चांसेस से आते हैं, ठीक है ना। अब आप इसे नोट कीजिए, हम आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट हो जाते हैं भैया अलग मेथड के क्वेश्चन। एक मैंने ल्यूलेंस या लाइलोन्स थ्योरम भी बताई थी आपको नीचे, ये बताया था उसमें मैंने कि इसकी पहचान क्या होती है। इसमें हमेशा फंक्शन देता है, देखो ये दे रखा फंक्शन। ठीक, अभी तक सवाल में एक्स वाई जेड की टर्म दे रखी थी, ठीक, और एक कंडीशन दे रखी थी। इसमें क्या, इसमें एक्स वाई जेड तो देगा, एक फंक्शन जरूर देगा एक्स वाई जेड में, चाहे वो एक्स और वाई में रिलेशन हो या एक्स वाई जेड तीनों में, ठीक है। और उसके लिए ये लाइन भी गिवन है 0 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब इसकी पहचान कैसे होती है भैया, इसे फंक्शन देता है। ठीक, अब इसे सोल्व कैसे कैसे करोगे, देखो ये तो डबल इंट्रीकेशन है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जरूरी नहीं है ट्रिपल इंट्रीकेशन में ही लगे। अगर आपके पास में x और y का फंक्शन है, 2 वेरिएबल है, तो आप डबल इंट्रीकेशन लगा दो, यानी तीसरा z एक्सिस हटा दीजिए। तो कैसे कैसे ये सोल्व होता है, देखो इसे जरा ध्यान से समझ लेना। देखो सबसे पहले x की पावर, इसे इस फॉर्म में लाओगे, फॉर्मूले की फॉर्म में। इसमें इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 3/2 माइनस 1, इसे भी 3/2 माइनस 1 और 1 माइनस एक्स प्लस वाई, ऐसे लिख लो। इसकी पावर 2/3 और dx dy ये हो गया। ठीक, अब देखो हमारा फॉर्मूला बन गया। कैसे कैसे आप क्या लिखोगे, मैं पहले सबसे फॉर्मूला लिख के दिखा दूंगा आपको। देखो फॉर्मूला होता है आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन, आपका जो होता है x प्लस वाई प्लस जेड, x की और y की पावर m-1, z की पावर n-1, dx dy और dz, भैया ये होता है। देखो गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n और 0 to 1 लिमिट, या 0 to h1 ले सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा भैया, यहाँ पे तो आएगा f u और यहाँ u की पावर l प्लस m प्लस n माइनस 1 और d। अगर आपके पास x और y है तो आप ये हटा दोगे बस इसमें से। तो देखो जो फॉर्म बन रही है, कैसे कैसे बन रही, देखो x y z के प्लेस पे तो आपका ये l-1 m-1 और इसके प्लेस पे आप ये भी देखो x प्लस वाई। तो अब जब चेंज करोगे तो गामा l, तो गामा 3/2 गामा 3/2 इन्हें कोण में जोड़ दीजिए, 3/2 प्लस 3/2, लिमिट वही 0 to 1 लगेगी, बोल रखी इसने। ठीक है, अब क्या आएगा fu, मतलब fu कहां पे आएगा, इसके प्लेस पे ही तो आएगा फंक्शन के। देखो ये दे रखा फंक्शन, इसके प्लेस पे आएगा 1 माइनस u की पावर 2/3 और u की पावर l प्लस m प्लस n। यहाँ क्या है l प्लस m माइनस 1 और du, क्योंकि इसमें केवल 2 ही एक्सिस है, वो 3 एक्सिस के लिए है। अब गामा 3/2 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 रूट पाई, 1/2 रूट पाई, तो रूट पाई क्या हो गया पाई ये कितना हो गया भैया, 3 और 3 6, 2 से काटो 3, एक कम करके ब्रेक करोगे तो फैक्टोरियल 2 आएगा, यानी 2 0 to 1। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ये कितना हो गया 3 और 3 6, इससे 2 से डिवाइड करो तो 3 माइनस 1 माइनस u की पावर यो 2/3 du। अब भैया इसे तो लिख लो पाई/8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 0 to 1। इसे देखो, इसे लिख लो 3 माइनस 1, यही तो होगा भाई इससे काटोगे। अब इसमें क्या करना, 1 माइनस u की पावर, इसमें अगर एक जोड़ता हूं एक घटाता हूं तो एक बात बताओ 5/3 माइनस 1 हो जाएगा या du, देख लो इसे ऐसे लिख सकते हो। अब देखो फॉर्मूला नहीं है, किसका फॉर्मूला है भैया, 0 to 1 x की पावर n-1, 1 माइनस x की पावर m-1, बीटा mn का, m तो जोड़ा और n आपका ये रहा। ठीक, अब आप इसे खोल भी सकते हो,
या क्वेश्चन को यहीं भी छोड़ सकते हो, आपका आंसर यहीं भी होगा गामा एम अपॉन गामा एन प्लस एम, ऐसे जो बोल लो। तो पाई अपॉन 8 है, इसे एक कम करेगा फैक्टोरियल 2 लिखोगे, इसे आप क्या लिख सकते हो भैया इस वाले टर्म को, तो क्या लिखोगे इसे तो आप एज इट इज रखो। इसके बाद इसमें देख लो ये 9, ये हो जाएगा आपका 14/3। आंसर आप यहां छोड़ सकते हो, आगे भी सोल्व हो जाएगा, इसे आप ब्रेक करके लिख लो, वही फॉर्मूला n+1 n गामा n, वही वाला फॉर्मूला, ये यहाँ भी छोड़ सकते हो, क्वेश्चन को यहाँ भी छोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये फॉर्मूला केवल किस में लगता है, जिसमें फंक्शन हो, फंक्शन आपको गिवन होना चाहिए भैया, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, 10 भी उसी टाइप का है। देखो ये दे रखा फंक्शन, लेकिन इसमें xy z तो नहीं है, तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, सिंपल ट्रिपल इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस y प्लस z, x की पावर 1 माइनस 1, y की पावर 1 माइनस 1, z की पावर 1 माइनस 1, dx dy dz। कंडीशन इसमें वो दे ही रखी, ठीक है। आप इसमें फॉर्मूला लगाओ, गामा l गामा m गामा n अपॉन इन सब को जोड़ दो 3, 0 to 1, भैया लिमिट 0 to 1 ही रहेगी, इसने बोल रखा है, इससे छोटी है इसके बराबर। इसे आप u में चेंज कर दोगे, फिर u की पावर कितनी लिखोगे, l प्लस m प्लस n, यानी 3 माइनस 1 और du। ये कितना हो गया 1/2, 0 to 1, ये e की पावर u, ये u का स्क्वायर हो गया और आपका du, ठीक है ना। तो 1/2, इसमें फॉर्मूला लगाओ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा भैया, देखो यो एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन 0 to 1, इसका डेरिवेटिव 2u, इसका इंटीग्रेशन और फिर कंप्लीट का इंटीग्रेशन 1/2। इसमें अपर लिमिट रखो ये आएगा, लोअर लिमिट रखो तो 0 आएगा। इसमें फिर लगाइए जो एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका डेरिवेटिव 1, इसका 2 बार इंटीग्रेशन कर दो तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास 1/2 तो यहाँ है, ये 0, इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट रखिए, तो सबसे पहले तो 1 रख दो, तो e माइनस e लगभग यही आएगा, 1 रखोगे, हाँ जी। इसके बाद लोअर लिमिट रखो, यो तो 0, यो e बचेगा, वो सॉरी 1, क्योंकि e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है ना भैया। अपर लिमिट रखो लोअर, इसमें रखो अपर लिमिट, ये तो 0, लोअर यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1। बस आप इसे सोल्व कर लीजिए, e ये 0 तो माइनस माइनस प्लस, भैया माइनस माइनस प्लस, और यो आपका क्या आ जाएगा माइनस के 2, ये आंसर आ जाएगा। सर 11 और दे रखा इसी टाइप का, यही आ जाएगा ये भी क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसमें 11 में क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है ट्रिपल इंटीग्रेशन, इसकी पावर -1/2, y की पावर भी -1/2, z की पावर भी 1/2। उसने बोला 1 माइनस x माइनस y माइनस z की पावर 1/2, और भैया dx है, dy है और dz, ठीक है ना। ये वैल्यू दे रखी है। आगे उसने कंडीशन बोली रखी, कौन सी, x प्लस y प्लस z का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर। देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप कैसे करोगे, ये भी सिंपल है। देखो इसे मैं आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1/2 माइनस 1, y की पावर 1/2 माइनस 1, z की पावर 1/2 माइनस 1, और इसमें माइनस कॉमन ले लो, x प्लस y प्लस z की पावर 1/2, और dx dy dz बन गया। देखो फॉर्मूला गामा 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2, आपस में इन्हें जोड़ दो तो 3/2 आ जाएगा, 1 2 3। अब लिमिट 0 to 1 यही लेनी है, इसके प्लेस पे क्या आएगा भैया 1 माइनस u की पावर 1/2, और u की पावर इन सबको जोड़ो तो कितना आएगा 3/2 माइनस 1 और du। इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई रूट पाई हो जाएगी। इसका मान क्या होगा भैया 1/2 रूट पाई, ये 0 to 1। इसे जरा सोल्व कर लीजिए, पहले इसे लिखिए u की पावर 3/2 माइनस 1 माइनस, इसे क्या लिख सकते हो, इसे भैया इसे लिख सकते हो 3/2 माइनस 1 du, ठीक है। अब इससे तो ये कैंसिल कर दो, ये तो आपका 2 पाई ऊपर आ गया, ये फॉर्मूला नहीं बन गया 0 to 1, x की पावर n माइनस 1 माइनस x की पावर m माइनस 1, तो किसका है बीटा m और n का। आंसर यहां भी छोड़ सकते हो, लो सोल्व कर लो आगे, गामा m
गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, यो 2 पाई है, इसकी वैल्यू 1/2 रूट पाई, उसकी भी 1/2 रूट पाई, तो क्या आ जाएगा भैया पाई अपॉन 4, यही तो आ सकता है रूट पाई ये कितना आ गया 6, 2 से डिवाइड करो 3, एक कम कर गया, बोल लोगे फैक्टोरियल में 2, इससे जो काट दो तो भैया पाई स्क्वायर अपॉन 4, ये लगभग इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 11 का लगभग आंसर यही दे रखा है। ठीक है ना, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में अब आते हैं हम इससे आगे के क्वेश्चन। इससे के आगे के क्वेश्चन थोड़े भैया लेंथी है, तो आज के लेक्चर में हम बस यहीं तक ही रहने देते हैं, और लास्ट में भैया मैं इसमें आपको जो मॉडल पेपर होता है ना उसका सॉल्यूशन भी डाल दूंगा, मॉडल पेपर की कंबाइंड क्लास। ठीक है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।